हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के 4 फंक्शंस के बारे में, जिसमें आपका काउंट, काउंट इफ है, सम और सम इफ है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपका कोई लार्ज डेटा मिलता है तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू को काउंट करना या सम करना होता है, तो काफी बड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो इन सारी चीजों को हम सॉल्व करने के लिए हम 4 फंक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं ये चारों फंक्शंस आपके टेबल पर किस तरह से काम करता तो है। जैसा कि हमने यहाँ एक डेटा बनाया है और इस डेटा में जैसा कभी हमने पहले ही बात किया कि अभी हम जो फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, इन सारे आपके 4 फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपका सम है, सम इफ है, काउंट और काउंट इफ है। तो जैसा कभी हम बात करने वाले थे इन डेटा के ऊपर, तो जैसा कि हमने यहाँ एक डेटा बनाया है और इस डेटा में जैसा कि देखेंगे आपके स्टॉक किस डेट पर सेल किया गया है, उसका डेट रखा गया है, आपके प्रोडक्ट की आईडी रखी गई है और आपका प्रोडक्ट का नेम रखा गया है और आपका जो प्रोडक्ट सेल किया गया है आपको यहाँ पे उसकी रेट रखी गई है। यहाँ पे इन सारे फंक्शन के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि इस टेबल पर किस तरह से काम होता है। तो यहाँ हम सम फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इक्वल प्रेस करते हैं, उसके लिए हम यहाँ सम का, उसके बाद इस पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं। ये तो अपने कीबोर्ड से टैब क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद है आपको ये पूरी वैल्यू को क्या करना है, इस तरह से पूरा आपको क्या करना है, सेलेक्ट करा लेना है। सेलेक्ट कराने के बाद और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे कोष्ठक क्लोज करना है और जस्ट आपको इंटर प्रेस करना है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि ये सारे वैल्यू को जोड़कर आपके टोटल बता रहा है कि टोटल जो वैल्यू इतना आई हुई है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये भी तरीका आपको पता होगा, जैसे कभी हम जब यहाँ पे इक्वल प्रेस करके अगर हमने सम प्रेस किया था तो यहाँ देखेंगे इसके सिंटेक्स में बता रहा है कि आपका नंबर 1, नंबर 2। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई एक रेंज देते हैं तो यहाँ एक कामा लगाएंगे तो इसकी नंबरिंग ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि सम ऐसा है नहीं कि जितना आप रेंज दे देंगे बस उतना ही जोड़ को निकाल देगा। ये जंप करके भी वैल्यू को आप जोड़ सकते हैं, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, सारे वैल्यू को एक एक करके जोड़ सकते हैं। और जब कोष्टक क्लोज करके जब आप इंटर मारेंगे तो आपकी वैल्यू की यहाँ का भी जोड़ेगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, इन सारे वैल्यू को जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो चलिए एक-एक करके हम देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो यहाँ क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा-छोटा वैल्यू लेते हैं जो आपको समझ में भी आए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 10, इसके बाद भी हमने मान लीजिए 10 लिख दिया है। तो थोड़ा हम अगल-बगल लिखते हैं जो आपको समझ में भी आए रेंज लेने के लिए। हम यहाँ 5 लिखते हैं, फिर 5 हमने लिख दिया। इसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, हमने यहाँ पे फिर 10 लिख दिया है और फिर हमने 10 लिखा। अब ये टोटल वैल्यू आपके पास कितनी हो सकती है पता है? तो 10 और 10 कितना हुआ 20, फिर आपका 20 इधर है 40 और अपना 5-5 इधर 10, यानी आपका 40 10 50। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करके अगर हम सम लगाते हैं तो सिंपल अगर हम इन दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करा करके अगर कोष्टक क्लोज अगर इंटर करते हैं तो जैसा पता है आपका 10 तो आएगा ही, क्योंकि दो वैल्यू तो है ही है 10 10। अब इसके आगे क्या करना है, कोष्टक पहले हटाते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, कामा लगाना है। अब ये बोलता है कि अगर आपके पास और भी जगह स्थान पर अगर कोई वैल्यू है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जैसा कि ये है तो सिंपल हम इसको सेलेक्ट कराएंगे। तो अगर हम मान लीजिए जैसे अगर यहीं से अगर हम कोष्टक क्लोज अगर इंटर करते हैं तो यहाँ देखेंगे आपका 10 10 ये था 20, फिर 20 दूना 40 नंबर आया है। इसके बाद और आगे जोड़ना चाहते हैं तो ये कोष्टक को हटाते हैं, फिर से कामा लगाएंगे। अब मुझे ये वैल्यू सेलेक्ट कराना है तो सिंपल इस तरह से सेलेक्ट करा लेना है और कोष्टक क्लोज करना है और आपको इंटर प्रेस करना है। तो गाइस यहाँ समझ में आया कि जैसे कि ये बोल रहा है, सम ऐसा है ना कि आप रेंज दे करके ही आप जोड़ सकते हैं। आप अलग-अलग प्लेसेस के स्थान पर वैल्यू को जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ये वैल्यू को भी जोड़ सकते हैं और ये वैल्यू को भी जोड़ सकते हैं और ये वैल्यू को भी जोड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, सम आपका क्लियर हुआ। अब हम समझने वाले हैं काउंट के बारे में। तो काउंट क्या करता है, जैसे आपने सम का इस्तेमाल किया वही सेम चीज़ है, ये काउंट भी करता है। तो इसके लिए फिर से हम सिम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे काउंट। अब काउंट लिखने के बाद जैसा कि बोला कि आप इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि वैल्यू नंबर 1। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पूरे रेंज को अगर हम सिंपल ये सेलेक्ट करा करके अगर हम कोष्टक क्लोज करके अगर डायरेक्ट इंटर करते हैं तो इसमें बताता है कि आपकी टोटल जो वैल्यू ये लिखी गई है डेटा सेल में, ये टोटल आपका 24 यानी 24 आपने सेल में डेटा लिखा हुआ है। तो हम अगर एक एक करके बोला जाए कि भाई इसका जोड़िए कितना है, ये कितना है, तो जैसा कि यहाँ देखेंगे कितने सेल में हमने लिखा है, इसमें 2 सेल में है। एक हमने 10 लिखा है, फिर हमने 10 लिखा है, फिर इसमें भी हमने लिखा है 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 तिहाई 6 वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल हम काउंट का यूज़ करेंगे और हम काउंट यहाँ लिखेंगे।
अब वैल्यू नंबर ये है, तो हम सिंपल इसको अगर सेलेक्ट करें आकर के, अगर कोष्टक क्लोज अगर जस्ट यही इंटर करते हैं, पता है ना कि दो वैल्यू तो दो ही वैल्यू दिखेगी। इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कोष्टक को हटाते हैं, फिर हम कामा लगाते हैं। अब ये वैल्यू पूछ रहा है नंबर 2 आपका, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को सिलेक्ट कराते हैं, फिर आप कामा लगाइए, फिर इसको आप सेलेक्ट करा लीजिए। ऐसे आप जितने चाहें, ये नंबरिंग इसकी बढ़ती रहेगी, आप ये कामा लगा करके सारे वैल्यू को एक बार में आप जोड़ सकते हैं। शायद आप बहुत कम लोगों को ये चीज आपको पता होगा, है ना। तो बस क्या करना है, बस यहाँ कोष्टक क्लोज करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 4 2 6, बस इंटर करते ही देखेंगे इसका आंसर आपका ये 6 आ जाएगा, है ना। काफी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से आप ये काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सम इफ के बारे में। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे सम निकालना है, तो यहाँ हमने एक डेटा लिखा हुआ है, जैसा कि लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मॉनिटर बॉट। यानी पहला नंबर तो जो आपका ये सम इफ होता है, ये कोई विशिष्ट डेटा को जोड़ने के लिए काम करता है। तो जैसा कि यहाँ आपको बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मॉनिटर बॉट, यानी ये आपके खरीदे गए जो टोटल मॉनिटर का कॉस्ट है, उसको निकाल के दीजिए। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं, मॉनिटर मेरा एक यहाँ है और एक मॉनिटर यहाँ है। तो मॉनिटर देखेंगे अलग अलग डेट पर अलग अलग तरीके से ये खरीदा गया है ना। तो मुझे क्या करना है कि पहला नंबर तो आपको पता हो गया कि सम इफ जो होता है, विशिष्ट डेटा को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। काउंट का मतलब एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है, गिनने का नहीं, जोड़ने का। तो ये हमने टोटल यहाँ पे मॉनिटर हमने कितनी खरीदारी की है, उसकी प्राइस को जोड़िए कितना आया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे सम इफ। इसके बाद सिंपल ये टैब क्लिक कर लीजिए, तो डबल क्लिक कर सकते हैं। इसमें देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहा है, आपका रेंज है, क्राइटेरिया है, सम रेंज है ना। तो रेंज का मतलब ये है कि आप वो रेंज दीजिए जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो हम किसको जोड़ना चाहते हैं, मॉनिटर को। तो मॉनिटर की यहाँ ऐसा है ना कि मॉनिटर पे ही केवल क्लिक करना है, ये रेंज बोल रहा है कि यानी आप वहां रेंज लीजिए जहां आपका स्टॉक रखा गया है। तो मेरा स्टॉक इसके यहाँ से लेकर के आपका पूरा इतना, यानी इतने के बीच में मेरा क्या है, मॉनिटर रखा गया है। अब जब ये आपका पूरा अगर सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका इसके बीच में जहां कहीं भी मॉनिटर रहेगा वो निकाल देगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल कामा एक लगाना है। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आप किसको निकालना चाहते हैं, इनमें से किस प्राइस को आप निकालना चाहते हैं, है ना। यानी किसकी प्राइस को आप जोड़ना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ मॉनिटर लिखा था, तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा एक चीज और है, आप चाहें तो यहीं से आप डबल कोष्टक क्लोज करिए, सॉरी ओपन करिएगा। उसके बाद सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे मॉनिटर मुझे निकालना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, मॉनिटर। ठीक है, अब ये लिखा कोष्टक क्लोज करना है, तो इस तरह से भी लिख लेना है। इसके बाद फिर आपको कामा लगाना है। अब ये बोल रहा है कि सम रेंज। सम रेंज का मतलब ये है कि जहां आपका मॉनिटर की वैल्यू रखी गई है, उसका एक रेंज दीजिए जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो रेंज और सम, यानी मुझे ये जोड़नी है वैल्यू को, तो सिंपल यहाँ से लेकर के आपकी पूरी वैल्यू को क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करा लेना है। इसके बाद आपके कुछ नहीं है आगे, बस कोष्टक क्लोज करके जस्ट इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे, तो मॉनिटर आपका एक यहाँ पर है, दूसरा आपका देखेंगे मॉनिटर आपका यहाँ पर रखा गया है, और तीसरा मॉनिटर आपका यहाँ पर रखा गया है ना। और कहीं है नहीं है, यानी 3 बार स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ देखेंगे 4000 यहाँ है, 4000 यहाँ है, 4000 यहाँ है, तो 4 तिहाई 12,000। तो यहाँ देखेंगे आपका 12,000 आ गया है ना। तो यहाँ से हमने निकाला कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से बोला जाए कि इस रेट का काउंट करके निकालिए, तो आप इस तरह से इजिली आप निकाल पाएंगे। अब यही चीजें अगर आपको बोला जाए कि आप काउंट करिए कि टोटल आपने कितना खरीदा है, तो हमने मॉनिटर तो अभी हमने पता चला कि 3 खरीदा है, तो कोई दूसरी चीजें भी आप जो निकाल सकते हैं कि आपको टोटल कितने खरीदे हैं, तो एक बार हम ट्राई करते हैं। तो इसके अच्छा एक चीज और हम आपको बताना भूल गए। तो जैसा कभी हमने यहाँ पे देखेंगे डबल कोष्टक में हमने मॉनिटर लिखा है। अब ऐसा है ना कि आप डबल कोष्टक में लिखेंगे तो आपको टाइम बहुत जाएगा। तो सिंपल एक तरीका हम आपको और बता दे रहे हैं ट्रिक। सिंपल आपको क्या करना है, जब आप यहाँ क्राइटेरिया पे आइएगा ना, जिस चीज को निकालना चाहें, सिंपल उस चीज पे आपको क्लिक कर दीजिए। ठीक, उसके बाद फिर कामा सम का रेंज बोल रहा है, तो मेरी वैल्यू ये रखी गई है, तो हम रेंज लेंगे, बस कोष्टक क्लोज करना है और आपको इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ देखेंगे आपकी सारी वैल्यू फिर से जोड़ के निकाल देगा। अगर दूसरा जोड़ना चाहें, तो यही जहां आपने C4 लिखा है, अब किसको निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है ना,
माउस का निकालना है तो माउस किस कॉलम पर है, सी और नंबर 2 पर। तो जहां ये 4 लिखा है इसको हटा करके आप यहीं 2 कर लीजिए और इंटर कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे बता रहा है आपका एक माउस यहाँ पर है। अब जहां जहां माउस रहेगा उसको टोटल वैल्यू निकल के दे दिया है कि टोटल आपका 1050 रुपए आया हुआ है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब यही ये बोल रहा है कि टोटल काउंट ऑफ ऑल मॉनिटर बॉट, यानी जो आपका टोटल आपने सभी मॉनिटर जितने खरीदे गए हैं उसका टोटल संख्या बताइए कि आपने टोटल कितना मॉनिटर खरीदा हुआ है। यहाँ तो हमने कॉस्ट को मतलब काउंट किया, जो टोटल आपने कितना मॉनिटर लिया था उसकी प्राइस को काउंट करिए तो पता चला कि 12,000 है। अब यहाँ ये बता रहा है कि मॉनिटर आपने टोटल कितना खरीदा है उसको गिन करके बनाइए, मतलब काउंट करके बताइए कितना हुआ है। अगर लंबी चौड़ी लिस्ट रही तब तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। तो सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ इक्वल प्रेस करना है और आपको यहाँ लिख देना है काउंट इफ। सिंपल आप ये टैब क्लिक कर लीजिएगा। अब इसमें देखेंगे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक रेंज है दूसरा क्राइटेरिया है। रेंज का मतलब ये है कि आप वो रेंज दीजिए जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो हम किसको जोड़ना चाहते हैं, मॉनिटर का। अब यहाँ ऐसा है ना कि आपको सिंपल मॉनिटर पे क्लिक कर लेना है, ये रेंज बोल रहा है तो हम पूरी स्टॉक क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरा ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कामा लगाना है। अब यहाँ जैसे हमने इसमें बताया ना कि आप चाहें तो डबल कोष्टक में क्या लिख देना है, मॉनिटर। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे मॉनिटर इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। बस कोष्टक क्लोज करना है, इंटर करना है। तो यहाँ पता चला कि आपने मीटर 3 बार खरीदा है ना। तो सिंपल तरीका यहाँ ये है कि आपको ये चीजें कोष्टक में लिखनी ही नहीं है, बड़ा तामझाम हो जाएगा है ना लिखना। तो सिंपल आपको क्या करना है, मॉनिटर निकालना है तो मॉनिटर पे टिक कर दीजिए। आप मॉनिटर यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग मीनिंग सेम है। हाँ, ये भी ध्यान देना है कि जब आप इसको लिखिएगा तो मीनिंग स्पेलिंग खास ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर गड़बड़ रहेगा तो जो डेटा पाएगा उसी को जोड़ के निकालेगा। अब सिंपल कोष्टक क्लोज करना है और इंटर करिएगा। तो यहाँ पता चल रहा है कि मॉनिटर आपने 3 बार खरीदा है। ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर करिए, अगर ये चीज नहीं जान रहे हो तो वो भी जान सके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।